रणबीर कपूर की रामायण को मिल रहे बैकलैश पर क्या बोले प्रोड्यूसर। एसएस राजामौली की वाराणसी की कहानी कैसे लीक हो गई। समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के अनाउंसमेंट वीडियो में किस किस पर तंज कसा। अल्लू अर्जुन और इटली की फिल्म राका का नया पोस्टर आया। इटली के लुक पर क्या बोल रहे हैं लोग। इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। विजय वर्मा की वेब सीरीज मटका किंग का ट्रेलर आ गया है। ये सीरीज 1960 के दशक के मुंबई के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां सत्ता, पैसा और किस्मत का खेल एक साथ चलता है। सीरीज की कहानी ब्रिज भट्टी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक कॉटन ट्रेडर है। एक दिन ब्रिज एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है और वो जुए की दुनिया में एक नया तरीका इजाद करता है, जिसे मटका के नाम से जाना गया। कैसे ये एक विशाल साम्राज्य में बदल जाता है, वही इस सीरीज में दिखाया जाएगा। ये 17 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। नितेश तिवारी की रामायण से रामा ग्लिम्स रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे। कई फैंस इसके वीएफएक्स से निराश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 4000 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म की वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स उस स्तर के नहीं है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इस बारे में अपना पक्ष रखा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हमें बीते दिनों लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला है वो ओवरवेलमिंग है। हम इससे प्रेरित और विनम्र हुए हैं। कैसे हमारे राम दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं फिल्म से जुड़ी आपकी सभी बातों, एक्साइटमेंट और फीडबैक्स को बड़े ध्यान से सुन और पढ़ रहा हूँ। हजारों आर्टिस्ट और कोलैबोरेटर्स पूरी लगन और जुनून के साथ इस काम में लगे हुए हैं। हम आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये सब इसलिए ताकि रामायण को उस सम्मान के साथ प्रेजेंट किया जा सके जिसकी वो हकदार है। खबरें थी कि शाहरुख खान रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में एक पुलिस वाले का रोल करने वाले हैं। फिल्म में उनका कैमियो होने वाला था, लेकिन उनका रोल कहानी के लिहाज से बहुत अहम बताया जा रहा था। अब रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने फिल्म में कैमियो करने से मना कर दिया है। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक जेलर 2 के लिए मेकर्स ने शाहरुख से 5 दिनों का समय मांगा था। उनका एक्सटेंडेड कैमियो चंडीगढ़ या मुंबई में से किसी एक जगह पर शूट किया जाना था, लेकिन खबर है कि उन्होंने मेकर्स के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे वो नहीं मान पाए। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक टीम के साथ हुई बातचीत में शाहरुख ने कैमियो करने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन वो चाहते थे कि जेलर 2 की रिलीज किंग के बाद रखी जाए। उनका कहना है कि किंग में उनका एक अलग लुक है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी दूसरी फिल्म में उससे पहले नजर आए और उनका लुक लीक हो जाए। मेकर्स जेलर 2 को अगस्त में रिलीज करने का प्लान कर रहे थे और किंग दिसंबर में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, इसलिए दोनों तरफ के लोगों ने आपसी बातचीत के बाद इस कैमियो के साथ आगे न बढ़ने का फैसला किया। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। ये एक टाइम ट्रैवल एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है। मेकर्स ने फिल्म से एक्टर्स का लुक तो रिवील कर दिया, लेकिन फिल्म की कहानी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब फिल्म का एक सिनॉप्सिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर फैंस फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं। फिल्म के वीएफएक्स पर काम कर रही कंपनी सिनेसाइट की वेबसाइट से लोगों ने सिनॉप्सिस निकाला है। फिल्म की कहानी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, शिव का एक भक्त समय के पार एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है ताकि एक खोई हुई बेहद शक्तिशाली दिव्य वस्तु को ढूंढ सके। जैसे जैसे वो सदियों से छिपे प्राचीन रहस्यों को जोड़ता जाता है, उसे अपनी इस यात्रा की सच्चाई का एहसास होता है। जिस शक्ति ने उसे इस रास्ते पर भेजा, वही असल में एक चालाक मास्टरमाइंड है जो पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए राज करना चाहता है। आखिरकार सच सामने आ जाता है। अल्लू अर्जुन और इटली की फिल्म AA22A6 का टाइटल अनाउंसमेंट हो गया है। साथ ही फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया है। अल्लू अर्जुन और दीपिका की इस फिल्म का नाम होगा राका। पोस्टर में अर्जुन काफी खतरनाक और अलग दिख रहे हैं। उनके आधे सर पर लंबे बाल हैं। चेहरे का आधा हिस्सा एक हाथ से ढका हुआ है, जिसमें किसी भयानक जंगली जानवर की तरह बाल और लंबे लंबे नाखून दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन से, आंखों में काजल भी है। चेहरे पर लंबी घनी काली सफेद दाढ़ी है। ये अर्जुन के अब तक के सभी रोल्स से अलग दिख रहा है। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, इंतजार खत्म हुआ, तैयार हो जाइए राका के लिए। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में है। फिल्म को अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी, तमिल, अरेबिक, बंगाली, मलयालम और कन्नड़ा समेत कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर इटली ने इसका पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, राका सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये मेरा एक हिस्सा है जिसे मैंने सालों तक सहेज के रखा है।
मैंने 18 सालों तक एक आइडिया पकड़े रखा और इसे खुद से दूर नहीं होने दिया। इसने मेरी कई परीक्षाएं ली। आज मैं जो हूँ मुझे वैसा बनाने में मेरी मदद की और ये आइडिया हमेशा मेरे साथ रहा। और सच कहूँ तो ये अभी शुरुआत है। 2026 बॉक्स ऑफिस के लिहाज से तगड़ा साल रहने वाला है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। रामायण, किंग, मातृभूमि और टॉक्सिक इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। टॉक्सिक 19 मार्च को थिएटर्स में आने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेकर्स ने इसकी रिलीज को आगे खिसका दिया। अब ये फिल्म 4 जून को आएगी। इस सब में स्केल के लिहाज से रामायण सबसे बड़ी फिल्म है, लेकिन यश की टॉक्सिक ने पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में रामायण, किंग, मातृभूमि इन तीनों को पछाड़ दिया है। बुक माई शो पर टॉक्सिक के लिए 5,34,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। सलमान की मातृभूमि के लिए 1,13,000, रणवीर की रामायण के लिए 87,800 और शाहरुख की किंग के लिए 65,700 लोगों ने इंटरेस्टेड ऑप्शन मार्क किया है। किंग इस लिस्ट में सबसे पीछे चल रही है। रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बताया कि उनकी फिल्म में रावण को विलन की तरह नहीं दिखाया जाएगा। लॉस एंजलिस में हुए एक इवेंट में इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, रावण की जिंदगी के कई पहलू थे। वो एक महान योद्धा था, एक अच्छा संगीतकार, स्कॉलर, दयालु राजा और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण में वो बहुत कुछ था, वो सिर्फ एक विलन नहीं था। इसलिए हम रावण को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं दिखाएंगे। उसकी जिंदगी के हर पहलू को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनमें कई सीख छुपी हुई है। रावण का किरदार बताता है कि आप में भले ही कितनी खूबियां हों, लेकिन अगर अहंकार आ जाए तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। इंडियाज गॉट लेटेंट पर हुए विवाद के बाद समय रैना ने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। वो इस शो का दूसरा सीजन लेकर आने वाले हैं। समय ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसका नाम था स्टिल अलाइव। ये एक स्टैंड अप वीडियो था जिसमें वो अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने इसमें कई एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को रोस्ट किया। हेरा फेरी 3 को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते दिनों रिपोर्ट्स आई थी कि हेरा फेरी 3 कॉपीराइट्स को लेकर कई विवादों में उलझी हुई है। फिर ये खबर आने लगी कि ये फिल्म बनेगी ही नहीं, इसे शेल्व कर दिया गया है। लेकिन अब परेश रावल ने इन बातों को खारिज कर दिया है। मनी कंट्रोल से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, अफवाहों पर यकीन ना करें, फिल्म आएगी। इस बारिश से पहले शूटिंग शुरू हो जाएगी। कन्नड़ा फिल्म केडी द डेविल के अश्लील गाने सरके चुनर तेरी के हिंदी वर्जन पर भयंकर विवाद हुआ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नोटिस के बाद नोरा के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ। इस मामले में 6 अप्रैल को एक्टर्स और मेकर्स को NCW के दफ्तर में पेश होना था। PTI के मुताबिक राइटर रकीब आलम, डायरेक्टर प्रेम और KVN प्रोडक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पहुंचे, मगर नोरा और संजय दत्त यहाँ नहीं पहुंचे। नोरा की तरफ से उनके वकील मौजूद थे, लेकिन कमीशन ने खुद नोरा फतेही को मौजूद रहने के लिए कहा है। उन्हें 27 अप्रैल को कमीशन के सामने अपीयर होना होगा। ये कमीशन की तरफ से उन्हें मिला आखिरी मौका है। मैट रीव्स की द बैटमैन 2 की शूटिंग जून में शुरू होगी। डेडलाइन के मुताबिक इसमें भी बैटमैन के मेंटोर एल्फ्रेड पेनीवर्थ का रोल एंडी सर्किस ही करेंगे। बैटमैन के किरदार में रॉबर्ट पैटिंसन लौटेंगे। कॉलिन फेरेल पेंगुइन के रोल में नजर आएंगे। स्कारलेट जोहानसन को भी फिल्म में कास्ट किया गया है, मगर उनके कैरेक्टर को लेकर अभी तक कोई डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। अब आ रही आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। आज एक भयंकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आपको सुझाते हैं जिसका नाम है मिडसोमर। कुछ दोस्तों की कहानी है। सब मिलकर अपनी थीसिस के लिए घूमने जाते हैं। उनमें से एक दोस्त सबको अपने गाँव ले जाता है। बहुत सुंदर गाँव है, लेकिन वो आपको डराएगा। क्यों, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। नेटफ्लिक्स और एप्पल टीवी पर उपलब्ध है। देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।